ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप ये फंक्शन देखें तो आपके पास फंक्शन कैसा है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन में मैंने आपको चेक करना बताया था कि आपने डायरेक्ट यहाँ पुट करना है और एक पुट करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। अगर ये आपस में इक्वल आ गए तो आप बोल सकते हैं आपका फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। अब ये जो ए है ये लिमिट है, किस पर आपको चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। यहाँ हमें लिमिट दे रखी है 0, तो हम सबसे पहले फंक्शन में डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे। डायरेक्ट 0 पुट किया हमने तो हमारे पास आंसर आ गया -3। एक बार हम लिमिट करके चेक करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कहाँ पर पुट करेंगे, फंक्शन में। इट मीन्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, फंक्शन क्या था आपका f(x-3). एक बार अगर आपने लिमिट पुट कर दी तो ये लिमिट आपको हटानी पड़ेगी। अब हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं f(0) -3। आंसर क्या आ गया, -3। अगर अब आप चेक करें ये वैल्यू एंड ये वैल्यू सेम है तो हम बोल सकते हैं फंक्शन कैसा है आपके पास, कॉन्टिन्यूस है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन हमेशा आपके पास कैसे रहते हैं, कॉन्टिन्यूस रहते हैं। सेकेंड वन के लिए चेक करते हैं। पहले फंक्शन में डायरेक्ट डालिए f(-3), दैट इज f -3 -3 -15 -3 एंड दैट इज इक्वल टू -18। एक हम लिमिट चेक करके डालते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3। फंक्शन है आपके पास, लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स अप्रोचेस टू -3। फंक्शन है आपका f(x-3) एंड दैट इज f -3 अगेन सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -18। तो अब चेक करिए अपनी वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, सेम एज इट इज चेक करना। x = 5 के ऊपर आपका फंक्शन कैसा रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। अब हमें बोला है, अगेन हमें एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन दिया है, इसे चेक करने को बोला है एट x = 3 पर चेक करके बताओ कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो हमने अपना फंक्शन लिखा, सबसे पहले हम 3 पर चेक करेंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर -1 2 × 9 -1, आपके पास आ जाएगा 18 - 1 एंड दैट इज इक्वल टू 17। एक बार हम इसे लिमिट करके चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3। फंक्शन है आपके पास 2x का स्क्वायर -1 2 3 का स्क्वायर -1 एंड दैट इज 2 9 -1 18 - 1 एंड दैट इज इक्वल टू 17। अगेन आपके पास वैल्यू सेम है, आप बोल सकते हैं फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। अब एक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया है आपके पास जहाँ पर हम डबल वैल्यूड फंक्शन को चेक करते हैं क्या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। डबल वैल्यूड फंक्शन चेक करने के लिए मैंने आपको कहा था जो भी लिमिट दे रखी होगी आपने एक बार उसे नेगेटिव पर चेक करना है और एक बार उसे कहाँ पर चेक करना है, पॉजिटिव पर चेक करना है कि क्या वो फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस है। अगर ये वैल्यूज़ इक्वल आती हैं देन फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस, अगर नहीं इक्वल आती हैं तो हम बोल देंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। आपको वो वैल्यू बोली है 2 पर चेक करिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो हम सबसे पहले लेंगे, इसे कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x। अब आपने चूज़ कैसे करना है कि आपके पास लिमिट आपके पास 2 है तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ 2 नेगेटिव, यहाँ पर तो रख लिया 2 नेगेटिव। अब आप चेक कैसे करेंगे कि आपने इन दोनों में से फंक्शन कौन सा लेना है। देखो 2 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, जो x की वैल्यू होगी वो किससे छोटी होगी, 2 से छोटी रहेगी। अब 2 से छोटी वैल्यूज़ पे आपके पास आपने एरो पर जाना है, x <2 का एरो आपको ऐसा जैसा एरो यहाँ दिख रहा है इस फंक्शन के लिए, इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे हम, 2x + 3। तो वैल्यू पुट कर दो अपनी, वैल्यू मैंने कहा था सिर्फ 2 ही पुट करनी है, 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव, सिर्फ हमें स्लाइटली चीज़ें बता रहे हैं कि आपके पास कहाँ मूव कर रहा है। +3 आंसर आ गया 4 + 3 एंड दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 7 के। अब हम चेक करते हैं अपनी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। अब हम इसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, 2 पॉजिटिव का मतलब हुआ 2 से बड़ी वैल्यू, इसका मतलब x की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 2 से।
ऐसा सिंबल आपको फंक्शन में कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर। इसका मतलब हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पर, 2x माइनस ऑफ 3 का हम वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 3 एंड दैट इज़ 4 माइनस ऑफ 3 विच इज़ इक्वल टू 1। अब आप चेक करो, एक वैल्यू 7 है, एक वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड ऑफ अ लिमिट। इसका मतलब फंक्शन आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। या तो आप बोल सकते हैं फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 2। अगर हम 2 पर चेक करें अपने फंक्शन को, तो फंक्शन कैसा है हमारा, कॉन्टिन्यूस नहीं है।